सोचिए, अगर आपके घर में चूल्हा ही ना जले, बच्चे भूखे पेट सो जाएं और महंगाई इतनी हो कि रोटी, तेल, चीनी ये सब लेना आम लोगों के लिए मुश्किल हो। यह वही बुर्किना फासो था जहां भूख और महंगाई चरम सीमा पर थी, लेकिन इसी भूख, गरीबी और अंधेरे के बीच एक आवाज उठी। एक नौजवान लीडर खड़ा हुआ जिसने कहा, सबसे पहले पेट भरेगा, फिर बाकी लड़ाइयां लड़ेंगे। नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, दुनिया का सबसे युवा राष्ट्रपति, जिसने न केवल भूख से जंग छेड़ी बल्कि बुर्किना फासो का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया। जो सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि खुद मैदान में उतरकर काम करता है, जिसने 3 साल में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तक अपने लोगों को दिया। अब बुर्किना फासो के लोगों की अर्निंग बढ़ गई है। इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी तारीफ हो रही है। इस वीडियो में हम बताएंगे इब्राहिम ट्राओरे के वो 20 ऐसे काम जो बुर्किना फासो के लिए किया, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। पहला है किसानों को ट्रैक्टर, बीज और खाद देना। इब्राहिम ट्राओरे ने ट्रैक्टर, बीज और खाद देकर क्रांति लाई। बुर्किना फासो एक कृषि देश है, लेकिन पहले यहाँ के किसानों के पास कुछ नहीं था। ना ट्रैक्टर था, ना अच्छा बीज और ना ही खाद। लोग सिर्फ आसमान की तरफ देखते थे कि कब बारिश हो और कब कुछ उगे। इब्राहिम ट्राओरे ने किसानों के लिए अलग से योजना बनाई। सरकार ने सबसे सस्ते दाम पर ट्रैक्टर दिए, बीज और खाद बिल्कुल सस्ती हो गई या मुफ्त दी गई। गांव-गांव तक ये सुविधा पहुंच गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए, जहां किसानों को नई खेती की तकनीक सिखाई गई। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो गई हैं ताकि पानी की समस्या दूर हो। आज बुर्किना फासो के किसान खुद के लिए अनाज उगा रहे हैं। किसान अब पहले से ज्यादा अनाज उगा पा रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने कई सारे ट्रैक्टर किसानों को बांटा भी। दूसरा है फ्री बिजली का प्लान बनाया। पहले बुर्किना फासो में बिजली सिर्फ अमीरों के घर तक सीमित थी। गांव के लोग रात में अंधेरों में जीते थे। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू किए, जैसे सोलर प्लांट, ताकि बिजली का उत्पादन बढ़ सके। सरकार ने गरीब परिवार के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की और गांव-गांव में सोलर पैनल लगवाएं। आज बुर्किना फासो के दरवाजे दरवाजे गांव भी रोशन हो गए हैं। तीसरा है मुफ्त शिक्षा। बुर्किना फासो के गरीब परिवार के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना एक सपना था। क्या आप जानते हैं, पहले यहाँ के गांव में माता पिता के पास स्कूल फीस देने तक के पैसे नहीं होते थे। कई बच्चे स्कूल जाते थे या स्कूल छोड़ देते थे। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने समझा कि अगर देश को बदलना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने स्कूल फीस बिल्कुल खत्म कर दी। सरकारी स्कूलों में 100% मुफ्त शिक्षा शुरू हो गई है। सिर्फ यही नहीं, स्कूल की वर्दी, किताबें और स्टेशनरी भी मुफ्त दी गई। कई नए स्कूल बनाए गए ताकि दूर दूर के बच्चे भी स्कूल जा सकें। जहां का स्कूल दूर था, वहां स्कूल बस सेवा शुरू हो गई। इस कदम से हजारों बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, आज स्कूल जा रहे हैं। चौथा है अपने लोगों को घर दिया। जो लोग घर से भागने को मजबूर हुए, उनके लिए नए घर दिए। कुछ लोग बॉर्डर के पास कैंपों में जाते थे, कुछ लोग शहर में जाकर सरकार मदद का इंतजार करते थे। लेकिन हर तरफ दर्द था, बेघर लोग थे और अंधेरा था। इब्राहिम ट्राओरे ने उन लोगों के लिए नई राहत आवास परियोजनाएं शुरू की। उन्हें सरकारी जमीन पर नए घर, कंक्रीट के आश्रय बनवाए। उन लोगों को वापस उनका सम्मान दिया, उनका घर दिया। राहत शिविरों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पानी की सुविधा भी दी गई। पांचवा, गरीब लोगों के लिए फ्री इलाज और दवाई दी। बुर्किना फासो में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही खराब थीं। गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। इब्राहिम ट्राओरे ने इस दर्द को समझा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाई। देश के हर कोने में नए अस्पताल और क्लिनिक बनाए गए। गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां दी जा रही हैं। मोबाइल हेल्थ वैन चलाई गई जो घर घर तक जाकर इलाज करती हैं। टीकाकरण कार्यक्रम कर रहे ताकि बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुरक्षा मिले। छठा है जमीन सुधार योजना, गरीबों को जमीन का हक। पहले बुर्किना फासो में अमीर लोगों ने जमीन कब्जा रखी थी और गरीब लोगों के पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। इब्राहिम ट्राओरे ने भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया। अवैध कब्जे वाले जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया और गरीब परिवार में बांट दिया। उन्हें खासकर सैन्य परिवारों, गरीब किसानों और शरणार्थी लोगों को जमीन दी जिसमें वो घर बना सकते हैं। सातवां है रोजगार। बुर्किना फासो में पहले बेरोजगारी भी एक बड़ा दर्द थी। युवा इधर उधर भटकते थे, न काम था न पैसा था। इब्राहिम ट्राओरे ने यह समस्या समझी और तुरंत इस पर काम किया। सबसे पहले उन्होंने सेना और पुलिस में नई भर्ती शुरू की। हजारों लोग सेना में भर्ती हुए। खनन क्षेत्र में नए ठेके दिए गए।
जो पहले सिर्फ विदेशी कंपनियों के पास थे, अब बुर्किना फासो की स्थानीय कंपनियों को दिया गया। किसानों को नई नौकरियां मिली, निर्माण क्षेत्र में नई परियोजनाएं आईं और सरकारी विभागों में भी नई नौकरियां खुलीं। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए, जहां उन्हें नए काम सीखने को मिले। आज हर गांव में कोई न कोई युवा अब रोजगार से जुड़ चुका है। 8वां फ्री वाईफाई और इंटरनेट जोन शुरू किया। डिजिटल क्रांति दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट एक शक्ति है, लेकिन बुर्किना फासो में पहले लोग इंटरनेट से बिल्कुल खत्म हो गए थे। न स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते थे, न ही युवा नए काम सीख सकते थे। इब्राहिम ट्राओरे ने एक बड़ी डिजिटल क्रांति लाई। उन्होंने शहर, स्कूल और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई जोन बनाया जाए। अब युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, नए बिजनेस आइडिया सीख रहे हैं और नए डिजिटल कौशल में महारत हासिल कर रहे हैं। सरकारी कार्यालय भी डिजिटल बन रहे हैं। नंबर 9, सड़क, पुल और जल परियोजनाएं। पहले बुर्किना फासो में सड़क नहीं थी। बारिश में गांव पूरी तरह कट जाते थे। पानी की समस्या भी इतनी थी कि लोगों को 10-15 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। इब्राहिम ट्राओरे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन शुरू किया। नई सड़कें, फ्लाईओवर और पुल बन गए ताकि परिवहन आसान हो। हर शहर और गांव को साफ पानी देने के लिए जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। आज लोगों को घर के पास ही साफ पानी मिलता है। नंबर 10, माइनिंग का पैसा अब सिर्फ देश के लोगों के लिए। बुर्किना फासो सोने का भंडार है। यह अफ्रीका के सबसे बड़े सोना उत्पादकों में आता है। लेकिन पहले क्या होता था? बुर्किना फासो की धरती से सोना निकलता था, लेकिन उसका पैसा विदेशी कंपनियां ले जाती थीं। विदेशी कंपनियों के पास खनन ठेके और बुर्किना फासो की जनता को कुछ नहीं मिलता था। इब्राहिम ट्राओरे ने यह सब देखा और खनन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया। इब्राहिम ट्राओरे ने माइनिंग को राष्ट्रीयकरण कर दिया। देश की सरकार ने खुद खनन का काम अपने हाथ में ले लिया। अब जो सोना, चांदी या खनिज निकलते हैं, उनका पैसा देश की सरकार के खजाने में जाता है। यही पैसा अब सेना को मजबूत करने, स्कूल बनाने, अस्पताल चलाने और गरीब लोगों की मदद में लग रहा है। नंबर 11, नए घर और बस्ती बनाएं उन लोगों के लिए जो घर से भागने पर मजबूर थे। बुर्किना फासो के हजारों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे। वो लोग जंगल में, सड़क के किनारे या कैंप में रहते थे। कोई अपना घर खो चुका था, कोई अपनी जमीन। इब्राहिम ट्राओरे ने लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की। सरकार ने उन लोगों के लिए नए घर बनवाए जो अपना सब कुछ खो चुके थे। सरकारी जमीन पर नए गांव, नए घर और नए स्कूल बन गए। ये बस्तियां पूरी तरह सरकार के फंड से तैयार हुईं। उन लोगों को नए घर, बिजली, पानी और रोजगार भी दिया गया। आज वो लोग जो सड़क पे थे, अब अपने नए घर में इज्जत से जी रहे हैं। नंबर 12, राशन और खाद्य सहायता। पहले बुर्किना फासो में भूख सबसे बड़ी परेशानी थी। जहां आतंकवाद था, वहां राशन की आपूर्ति बंद थी। लोग महीने महीने तक बिना सही खाना खाए जीते थे। इब्राहिम ट्राओरे ने तुरंत ये समस्या दूर करने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सेना और वॉलंटियर टीमों को राशन आपूर्ति में लगाया गया। घर घर के गांव में राशन के ट्रक भेज दिए गए। उन्होंने खास करके आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक अनाज, चावल, दाल, तेल, नमक और बुनियादी खादी सामान पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी राशन केंद्र खोले जहां सस्ते दाम पर लोगों को खाना मिलता है। आज बुर्किना फासो के दरवाजे दरवाजे इलाकों में भी लोगों के घर में रोटी पक रही है। बच्चे पेट भरकर खाना खाते हैं। नंबर 13, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू की। इलाज हर गांव तक पहुंचाया। बुर्किना फासो के दरवाजे दरवाजे के इलाकों में अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल था। इब्राहिम ट्राओरे ने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का प्लान तैयार किया। ये मोबाइल वैन पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल जैसे हैं, जो गांव गांव जाकर लोगों का इलाज करते हैं। डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, सब कुछ मोबाइल वैन में होता है। लोगों को मुफ्त दवाइयाँ और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिल रही है। नंबर 14, यूथ स्किल ट्रेनिंग सेंटर। बुर्किना फासो में युवाओं को सबसे बड़ी दिक्कत थी। उनके पास ना कोई कौशल था, ना कोई रास्ता। इब्राहिम ट्राओरे ने समझा कि अगर युवा सुधरेंगे नहीं तो देश कैसे सुधरेगा। उन्होंने हर बड़े शहर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनवाए। यहाँ युवाओं को नए कौशल सिखाए जा रहे हैं, जैसे बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बिंग, टेलरिंग, डिजिटल मार्केटिंग और IT कोर्स। नंबर 15, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की शुरुआत। बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था पहले विदेशी मुद्रा जैसे CFA फ्रैंक और डॉलर पर निर्भर थी, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था हमेशा दूसरे देश के नियंत्रण में थी। इब्राहिम ट्राओरे ने एक बड़ी सोच रखी, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था हमारे नियंत्रण में नहीं आएगी, तब तक हम असली आज़ाद नहीं हो सकते।
उन्हें नए वित्तीय सुधारों की शुरुआत की, स्थानीय व्यापार और मुद्रा को बढ़ावा दिया। अफ्रीका के दूसरे देश जैसे माली और नाइजर के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा और अपने क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक बनाने की योजना शुरू की। उनका सपना है, एक दिन हमारी खुद की करेंसी होगी जो सिर्फ बुर्किना फासो के लोगों के हाथ में होगी। नंबर 16, सस्ते दाम पर जरूरी चीजें देना। जनता के दिलों में जगह बनाने वाला फैसला जब इब्राहिम ट्राओरे सत्ता में आए, उस वक्त बुर्किना फासो के हालात बहुत बुरे थे। देश में आतंकवाद, महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ रखी थी। सबसे बड़ी परेशानी थी महंगाई, खासकर अनाज, तेल, गैस, आटा, चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई थीं कि गरीबों के घरों में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो गया था। ट्राओरे ने इस परेशानी को सबसे पहले समझा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, अगर मेरा देश भूखा रहेगा तो कोई युद्ध जीतना भी बेकार है। सबसे पहले पेट भरा होना चाहिए। उनके बड़े फैसले, सरकारी सब्सिडी योजना लागू की गई। सरकार ने सस्ते दाम पर अनाज, चीनी, तेल, गैस देने का आदेश दिया। गरीब परिवारों को राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र पर ये चीजें मिलने लगीं। कालाबाजारी पर सख्ती किया। कई दुकानदार कालाबाजारी कर रहे थे, वो सामान छुपाकर ज्यादा दामों पर बेच रहे थे। ट्राओरे ने सख्त कानून बनाकर ऐसे लोगों को पकड़वाया। छापेमारी कराई गई और हजारों टन अनाज बरामद कर सीधे जनता को वितरित कर दिया गया। नंबर 17, सस्ते बाजारों का निर्माण। राजधानी ओगाडुगु समेत कई शहरों में लो कॉस्ट मार्केट बनाए गए। यहाँ तय दाम पर जरूरी चीजें बिकने लगीं। हर कोई आसानी से अनाज, सब्जी, दाल खरीद सकता था। खेती को बढ़ावा देकर खुद की उत्पादन बढ़ाई। उन्होंने किसानों को बीज, खाद और सिंचाई के लिए मुफ्त सुविधा दी, ताकि देश खुद अनाज उगाए और बाहर से मंगवाने की जरूरत न पड़े। नतीजा, हजारों परिवारों को राहत मिली, भूखमरी कम हुई। गरीबों और मजदूरों के दिलों में इब्राहिम ट्राओरे की छवि अच्छी बनी। उन्हें गरीबों का नेता कहा जाने लगा। नंबर 18, डिजिटल पेमेंट और कैशलेस इकोनॉमी की शुरुआत। ईमानदारी का नया दौर। बुर्किना फासो में पहले पूरी इकोनॉमी कैश पर चलती थी, जिसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार काफी ज्यादा था। इब्राहिम ट्राओरे ने देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था लाने का संकल्प लिया। मोबाइल वॉलेट और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। सरकारी कार्यालयों में भी ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। आज लोग छोटी दुकानों में भी QR कोड से पेमेंट करते हैं। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार कम हुआ, बल्कि बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। नंबर 19, वॉलंटियर आर्मी में भर्ती का मौका। हर नागरिक अब रक्षक है दोस्तों। हर देश में एक छुपा हुआ वीर होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन पहले आर्मी सिर्फ सिलेक्ट लोगों के लिए होती थी। इब्राहिम ट्राओरे ने स्वयंसेवी रक्षा बल बनाया। इसमें हर नागरिक, चाहे किसान हो, शिक्षक हो या मजदूर, अगर चाहे तो सेना का हिस्सा बन सकता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, बुनियादी हथियारों का ज्ञान मिलता है और देश की सुरक्षा में उनका योगदान होता है। आज बुर्किना फासो में 50,000 से ज्यादा स्वयंसेवक अपनी जमीन की रक्षा में लगे हैं। नंबर 20, अफ्रीका में बुर्किना फासो को सम्मान दिलाया। पूरी दुनिया ने सुना बुर्किना का नाम। इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ अपने देश में ही बदलाव नहीं किया, बल्कि पूरी अफ्रीकी राजनीति में हलचल मचा दी। पहले क्या था, बुर्किना फासो को दुनिया में कोई खास तवज्जो नहीं देता था। यह गरीबी और अस्थिरता के लिए जाना जाता था। बुर्किना फासो का नाम आते ही लोगों को कमजोर देश याद आता था। इब्राहिम ट्राओरे ने पड़ोसी देशों से मजबूत गठजोड़ किया। माली और नाइजर जैसे देशों से हाथ मिलाया। तीनों देशों ने मिलकर साहेल अलायंस बनाई, जो एक सैन्य और आर्थिक गठबंधन है, और नई अफ्रीकी पहचान का संदेश दिया। ट्राओरे ने बार बार कहा कि अफ्रीका को अफ्रीकियों द्वारा ही चलाना चाहिए। उन्होंने पैन अफ्रीकनिज्म को बढ़ावा दिया, यानी पूरी अफ्रीका को एकजुट करने की नीति अपनाई। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 2 टूक भाषण। बुर्किना फासो की तरफ से उन्होंने दुनिया के बड़े मंचों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। इब्राहिम ट्राओरे ने यह साफ कहा कि वो पावर के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए आए हैं। वो खुद एक साधारण जीवन जीते हैं, ज्यादा विलासिता नहीं रखते। उनका मकसद है कि लोगों तक हर सुविधा जाए, बिना किसी भ्रष्टाचार या देरी के। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।